ऋषि थे, उनके मंदिर का निर्माण किया गया है। देवी अहिल्या और माता अहिल्या का नाम तो उन कन्याओं, पंच कन्याओं में लिया जाता है, जिनके नाम स्मरण मात्र से आपके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। शेषावतार मंदिर का भी दर्शन करेंगे जो भगवान लक्ष्मण को समर्पित है। तो आज 5 वर्षों के अथक प्रयास के बाद ये जो मंदिर का निर्माण का कार्य है वो पूरा हो चुका है। और बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे जब श्री राम लला की मूर्ति की स्थापना की जा रही थी, जब प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में, कि अभिनंदन का जो कार्यक्रम है अयोध्या वासियों के द्वारा, और अयोध्या वासियों को स्वयं जगन्नाथ का स्वरूप कहा जाता है। वैसे तो हर प्राणी मात्र में हम भगवान के ही दर्शन करते हैं, और आज उसी भारत की सनातन संस्कृति की एक झलक आज आपको धर्मपथ पर इस वक्त इन तस्वीरों के माध्यम से सजीव प्रसारण के तौर पर देखी जा रही है, जिसका प्रबंध दूरदर्शन परिवार प्रसार भारती ने खास तौर पर संपूर्ण विश्व के लिए किया गया है। अयोध्या के लिए आज बहुत ही शुभ दिन, बहुत ही अद्भुत दिन। अवधपुरी के लोगों को भगवान राम ने सर्वप्रिय बताया है, और अवधपुरी के सर्वप्रिय जन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सौभाग्य का क्षण है। अवधपुरी में उमड़ा ये जनज्वार, जन समुदाय पुष्पवर्षा करके, माताएं, युवा, तरुण अंगड़ाई लेकर खड़े हैं, क्योंकि आज नया इतिहास रचा जा रहा है। दिव्य भव्य नव्य मंदिर पर ध्वजारोहण है, जो अब से थोड़ी देर बाद संपन्न होगा, और ये संपन्न होगा औपचारिक रूप से मंदिर निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया की। मंदिर निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया में भूमि पूजन करने का भी सौभाग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, और आज ध्वजारोहण कार्यक्रम के भी साक्षी होंगे। ध्वजारोहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे भगवान श्री राम के दिव्य मंदिर पर। तो निश्चित तौर से ये मंदिर के संकल्पना के साकार होने का ही दिन नहीं है, ये सत्यमेव जयते का उद्घोष है, ये यतो धर्मस्ततो जयः का उद्घोष है,
ये श्रमेव जयते का उद्घोष है, ये सामाजिक सांस्कृतिक सार्वभौमिक सनातन शाश्वत मूल्यों का उद्घोष है, ये भारत भारतीयता का उद्घोष है। और वह उद्घोष जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वजन हिताय की बात करता है, सर्वजन सुखाय की बात करता है, विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की बात करता है। और उसी में अयोध्या के श्रीधाम अयोध्या के स्वर्णिम अध्याय में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है जब ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न होगा। हाथों में तिरंगा और भगवान श्री राम, जय श्री राम का उद्घोष। इस वक्त पब्लिक अनाउंसमेंट जो एड्रेस सिस्टम है, श्रीधाम अयोध्या में रामधुन चल रही है और सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर साहब हमारे साथ बने हुए, प्रोफेसर मक्खनलाल। प्रोफेसर साहब, भगवान श्री राम के इस मंदिर निर्माण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आस्था और तपस्या जो जुड़ी हुई है, उसको एक इतिहासकार के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं और आज के दिन को आप कैसे याद करना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की अटूट आस्था और यह विश्वास कि हमें यह काम करना है, उसकी तरफ बराबर लगे रहे और भगवान राम ने उन्हें वो शक्ति दी कि ये काम पूरा कर सकें। क्योंकि पिछले 50 वर्षों से मैं खुद भी साक्षी हूँ इस बात का। लेकिन एक बात भगवान राम के ही गुणों को, भगवान राम के ही चीज़ों को चरित्र को लेके मोदी जी की बात कहना चाहेंगे। आप लोग काफ़ी देर से कह रहे थे कि भगवान राम सबके लिए समान हैं और भगवान राम के लिए सब समान हैं। आप मोदी जी की बात जरा कल्पना कीजिए, सबका साथ सबका विकास, सबको हम साथ लेके चलेंगे, हमारे लिए कोई भी अलग नहीं है, पूरे देशवासी सब एक हैं। वो जब ये कहते हैं कि हम जो है राज्य के संसाधन सबके लिए हैं, जो वंचित हैं हम उन्हें देंगे, हम अपनी व्यवस्था करेंगे, भगवान राम का ही ये स्वरूप था। जो वंचित हैं उनकी व्यवस्था करना राजा का काम है, प्रजा खुद पार्टिसिपेट करके उन्हें दे। और विश्व बंधुत्व की कल्पना भी भगवान राम ने की, जिसको मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं मोदी के इन कार्यक्रमों को सिर्फ मोदी के राम मंदिर के बनने के जुड़ाव से ही नहीं देखता, बल्कि राम का जो चरित्र है, राम का जो स्वरूप है, राम के जो आदर्श हैं, मोदी जिस तरीके से उसे आगे बढ़ा रहे हैं, एक तरह से आगे आने वाले शासकों के लिए, आगे आने वाले लोगों के लिए जो व्यवस्था से जुड़ेंगे, उनके लिए आदर्श स्वरूप भी स्थापित कर रहे हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान राम ने कभी ये नहीं कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पर, देश के संसाधनों पर किसी एक का अधिकार है, उनका सबका अधिकार है। ये सारी चीज़ें जब हम एक समग्र रूप से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भगवान राम के प्रति मोदी का समर्पण और भगवान राम का मोदी की तरफ इतना आशीर्वाद स्वरूप पूरा जो उनका अनुग्रह है, वो उन्हें एक कर देता है। दोनों को मैं अलग अलग नहीं देख पाता कभी कभी। जी बिल्कुल, इसे अति कहा जा सकता है, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, राम के आदर्श क्या थे और मोदी आज किन आदर्शों पे चल रहे हैं, क्या वो आदर्श भगवान राम के आदर्शों से अलग हैं? बिल्कुल अलग नहीं है। और शायद यही वजह है कि आज हमारा देश कहाँ है। जब भगवान राम के आदर्शों पे चलेंगे तो देश न केवल आगे बढ़ेगा, विश्व गुरु भी बन के रहेगा। ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಸ್ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.